गरीब की मेहनत। एक समय की बात है, किसी गांव में टीटू नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वो अपनी बीबी नैना के साथ रहता। टीटू दिल का बहुत ही भला आदमी था और कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। हमेशा ही वो किसी न किसी की मदद किया करता था। टीटू को रोज अपने घर में खाना खाने के लिए पैसे कमाकर लाना पड़ता था। जिस दिन टीटू पैसे नहीं ला पाता था, उस दिन टीटू और उसकी पत्नी को भूखा ही सोना पड़ता था। एक दिन, नैना, मैं क्या करूँ जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकूं? मैं रोज कमाने जाता हूँ पर कभी कभी मुझे काम ही नहीं मिल पाता है, जिस वजह से तुम्हें भी भूखा रखना पड़ता है। ऐसी बात कर रहे हो जी? भला क्या मैं एक दिन भी भूखी नहीं रह सकती हूँ? और वैसे भी हर दिन एक जैसे तो नहीं होता है ना। आज दिन अच्छा है तो कल बुरा भी हो सकता है। पर नैना, तुम्हें मेरी वजह से भूखा रहना पड़ता है, ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और मैं सोचता हूँ कि काश मैं भी बाकियों की तरह ही कोई अच्छा सा काम करता तो तुम्हें रोज खाना खिला पाता और तुम्हें नए नए कपड़े भी दिला सकता था। पर मुझे ये शहद बेचने का काम करना पड़ रहा है। कभी कभी कोई मुझसे ये शहद खरीदता है और अब तो कोई शहद लेना पसंद ही नहीं करता है। जी, आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं ना। बस अगर खाना नसीब में होगा तो मिल जाएगा। आप फिक्र मत करो, जो हमारे नसीब में लिखा है वो हमारे पास जरूर चल कर आएगा और जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। वाह नैना, मुझे तुम्हारी यही बातें बहुत ही अच्छी लगती है। जी, बस मुझे तो आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं। मैं आपका साथ आपकी हर बुरी परिस्थिति में दूंगी, चाहे जो हो जाए। मैं जानता हूँ नैना, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मेरे साथ हमेशा दोगी। नैना, मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो तुम जैसी पत्नी मुझे मिली, जो मुझसे ऐसी हालत में भी इतना प्रेम करती है। क्योंकि आजकल तो कोई भी किसी के भी अच्छे समय में उसका साथ देता है और बुरे वक्त आते ही उससे दूर हो जाते हैं। मैंने आपसे शादी की है, आपके साथ 7 वचन लिए हैं। आपका साथ देना मेरा फर्ज है। आप चाहे किसी भी हालत में हो, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाली हूँ। नैना और टीटू दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का साथ ना छोड़ने की बात कभी नहीं करते हैं। नैना और टीटू के घर के सामने ही टीटू के बचपन का दोस्त भी रहता है, जिसका नाम कालू है। और कालू टीटू के बचपन का दोस्त था। दोनों में बचपन से ही बहुत गहरी दोस्ती थी। पर जब से कालू की शादी सोना से हुई है, तब से कालू का बर्ताव पूरी तरह से बदल गया है। अब वो अपने दोस्त टीटू को हमेशा नीचा दिखाने में लगा रहता है और हमेशा उसका मजाक उड़ाता रहता है। पर टीटू कभी भी उसकी बात का बुरा नहीं मानता। जब भी आप टीटू की बुराई करते हो या नीचा दिखाते हो तो ये हमेशा हंसता ही क्यों रहता है? पता नहीं, मैं तो इसको नीचा दिखाता हूँ, लेकिन ये तो अपने में लगा रहता है और अपने में ही मग्न रहता है। मैंने इसको कितनी बार बेइज्जती किया है, लेकिन ये है कि हर बार हंसता हुआ चला जाता है। क्या इसको मेरी बात का बुरा नहीं लगता? छोड़ो, हमें क्या, हमारा काम तो चिढ़ाना है, जो हम बहुत ही अच्छे से करते हैं। हमें तो इसमें ही आनंद मिलता है। हाँ सोना, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे तो इनकी गरीबी पर हंसी आती है। कहने को एक रोटी भी नसीब नहीं हो पाती है और बात करते हैं एक दूसरे का साथ निभाने की। जब भूखे होकर तड़प तड़प कर हाल हो जाएगा ना, तब जाकर इन दोनों की अकल ठिकाने आएगी। हाँ, वो सब ठीक है, पर अगर किसी दिन इसका शहद बेचने का काम ठीक से चल पड़ा तो हमारा क्या होगा? ये तो फिर हमें रोज जलाएगा अपनी कड़वी कड़वी बातों से। अरे तुम भी ना फालतू में चिंता करती हो। ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर इसका काम ठीक से चलने भी लगा ना, तो मैं इसका सारा काम बर्बाद कर दूंगा। बर्बाद कर दूंगा से क्या मतलब है तुम्हारा? वही सोना, जब इसका काम चलने लगेगा, सारे की सारी कमाने का रास्ता खत्म कर दूंगा, जहाँ से भी इसकी कमाई होती है। जी हाँ, बस कुछ भी हो जाए, पर ये कभी भी हमारी बराबर ना कर सके, वरना इसका हाव भाव बदल जाता है। और फिर एक दिन टीटू छत्ते में से शहद निकलकर इसे बेचने के लिए चला जाता है। और इस बार टीटू बहुत मेहनत करता है। वो रास्ते में शहद की आवाज लगाता हुआ चलता रहता है। बाकी इस बार पहली बार से ज्यादा शहद बिका है। टीटू बहुत खुश हुआ और फौरन ही जाकर उसने अपनी बीवी को
ये बात बताई तो उसकी बीवी नैना भी बहुत खुश हुई और उसने अपने पति से कहा, दरअसल बात समझ में आ गई है, आपका शहद क्यों नहीं बिकता है भला? हाँ नैना, क्यों नहीं बिक पाता है बताओ? क्योंकि किसी को भी आपका शहद बेचने का पता ही नहीं चलता है। आज आपने पहली बार आवाज लगाकर बेचा तो देखो आपकी बार आपका शहद अच्छे से बिक गया है। हाँ नैना, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। मैंने कभी भी आवाज लगाकर शहद बेचने की कोशिश नहीं की है, इसीलिए मेरा शहद नहीं बिकता था। पर आज मैंने शहद बेचने की आवाज लगाई तो आज मेरा शहद अच्छे से बिका। अब से आपको आवाज लगाकर ही शहद बेचने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ नैना, अब से मैं ऐसा ही करूँगा। और फिर टीटू अगले दिन से ही आवाज लगाकर शहद बेचना शुरू कर देता है। टीटू का शहद अच्छे से बिक जाता है। टीटू आज खुश था क्योंकि शहद आज भी अच्छे से बिक गया था और अब उसके पास अच्छे पैसे हो गए थे, जिससे अच्छी कमाई होने की वजह से वो अपनी बीवी के लिए एक जोड़ी साड़ी लेके जाता है। वो अपनी पत्नी को वो साड़ी लेकर देता है। आपको ये साड़ी लाने की क्या जरूरत थी? क्यों नैना, क्या हुआ? मेरी आज तो अच्छी कमाई हुई थी और मैंने कभी तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट भी तो नहीं लिया है, तो इसी वजह से आज मैंने ये साड़ी तुम्हारे लिए ले ली। क्या हुआ, साड़ी पसंद नहीं आई तुम्हें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आपको ये लेने की क्या जरूरत थी? मेरे पास तो अभी साड़ी थी, तो आपको ये लाने की क्या जरूरत थी? नैना, मैंने बताया ना अभी तुम्हें कि तुम्हारे पास जो साड़ी है वो बहुत पुरानी हो चुकी है और फट चुकी है, इसीलिए मैंने तुम्हें ये नई साड़ी लाके दी है। अगर तुम्हें पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम दोनों इसको बदल के ले आएंगे। नहीं, मुझे यही साड़ी बहुत पसंद आई है, सच्ची। बस बात ये है ना कि ये महंगी होगी। दोनों ही बहुत खुश होते हैं कि जब उनका काम अच्छे से चल रहा है, अब उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। दोनों ही बहुत खुश होते हैं, पर उनकी ये खुशी उनके दोस्त को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। उनको देखकर कालू टीटू को नीचा दिखाने के लिए कोई योजना बनाने लगता है। चलो, आज भी शहद अच्छे से बिक गया है, बस अब ऐसे ही काम चलता रहे, भगवान की कृपा बनी रहे तो बस मेरा घर अच्छे से चलता रहेगा। टीटू सारा शहद बिककर अपने घर आ जाता है और फिर अगले दिन के लिए शहद इकट्ठा करने के लिए चला जाता है। टीटू शहद इकट्ठा करके फिर से अगले दिन शहद बेचने के लिए निकल जाता है। जब वो दूसरे गांव में पहुंचता है तो सभी लोग उसका शहद लेकर घर के बाहर इसका इंतजार कर रहे होते हैं। टीटू को लगा कि शायद ये मेरा शहद लेने के लिए ही यहाँ पर खड़े हैं। जब टीटू उनके पास जाता है तो सभी लोग टीटू को डांटते हैं। नकली शहद, क्या बात कर रहे हो भाई? मेरा शहद और नकली हो ही नहीं सकता। मैं तो सीधा छत्ते में से निकाल कर ये शहद लाता हूँ और आज तक तो मेरा शहद भी कभी नकली नहीं था। अब भला ये शहद नकली कैसे हो गया? लाओ मुझे दिखाना। ये लो, देखो और चेक करो और बताओ कि ये असली है या नकली। टीटू इस शहद को चखता है और जब वो उस शहद को चखता है तो सच में वो शहद बहुत ही ज्यादा नकली होता है। टीटू उन सभी से वो शहद ले लेता है और उन्हें बदले में दूसरा नया शहद दे देता है। इससे टीटू का नुकसान तो हो जाता है, पर अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद फिर उसका शहद बिकना भी बंद हो जाता और टीटू फिर अपनी बीवी का पेट कैसे भर पाता। टीटू अपने घर निराश होके चला जाता है। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं, इतने समय से मैं शहद बेच रहा हूँ पर कभी भी वो नकली नहीं हुआ, लेकिन अब की बार पता नहीं कैसे वो नकली हो गया। सभी मुझसे गुस्सा थे। तो क्या हुआ जी, आपने उनको उस शहद के बदले अच्छा शहद दे दिया था ना? टीटू फिर अगले दिन फिर से मेहनत करके मधुमक्खी की छत से शहद लेने के लिए जाता है। ऐसे ही मेहनत से वो रोज शहद लेके उसे बेचने जाता है। एक दिन कालू ने सोचा, क्यों ना जहाँ से ये शहद लाता है मैं वहाँ से ही इसका काम खराब कर देता हूँ। और फिर कालू अगले दिन टीटू से पहले मधुमक्खी के छत्ते के पास जाकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है कि तभी सारी मधुमक्खी कालू पर चिपक जाती है और उससे काट काट कर उसकी हालत खराब कर देती है। कालू अधमरा हो जाता है और उससे समझ आ जाता है कि अब वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा और कालू अपने घर चला जाता है। क्या हुआ जी, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई?
सोना, मुझे समझ आ गया है, कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं करना चाहिए, वरना हमारे साथ भी बुरा हो सकता है। और कालू अपनी पत्नी को समझाता है कि हम सभी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ना कि किसी की बढ़ती तरक्की से जलना चाहिए। और टीटू अपनी मेहनत से रोज शहद लाकर उसे बेचने जाता था और उसका अच्छे से काम चलने लगा था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए और ना ही किसी का बुरा करना चाहिए, वरना हमारे साथ भी बुरा हो सकता है। उसका फल हमको कभी न कभी मिलता है।